देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज का स्क्रीनशॉट है। हाँ मैम। लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि हम लोग जीएसटी का जो है कैलकुलेशन पहले सीखेंगे, क्योंकि उसके बाद जीएसटी रिलेटेड आगे का भी क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो लिखते हुए कि जीएसटी एडजस्टमेंट किस तरीके से होगी। देखो 3 तरीके का हमें जीएसटी देगा। एक है एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी। एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, देखो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो ये सभी 3 अलग अलग तरीके का टैक्स है। ठीक है, अब एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट एंड गुड सर्विस टैक्स। अच्छा, ये टैक्स कब लगता है ये हम बता देते हैं। जैसे कि मान लो कि हम लोगों ने बैंगलोर से कुछ गुड्स खरीदा, ठीक है, जो कि 12% जीएसटी देके खरीदा। तो 6% उसमें जो है सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट का हो जाएगा और 6% एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट मतलब कर्नाटक का हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली देखो एसजीएसटी का मतलब होता है ये वो टैक्स है जो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करता है, ठीक है, ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद इन दैट स्टेट। ठीक है, मतलब इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस के लिए होता है एसजीएसटी। तो अगर हम लोग किसी स्टेट में गुड्स परचेस कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर उस स्टेट के गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं एसजीएसटी। मतलब सीधा बात है कि स्टेट मतलब जो हमारे यहाँ पर अगर बोले तो ममता बनर्जी, ठीक है, जो कलेक्ट करेंगी वो हो जाएगा स्टेट एंड गुड सर्विस टैक्स। ठीक है, अच्छा अब सीजीएसटी का हो जाता है देखो सेंट्रल, ठीक है, तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो मोदी जी जो कलेक्ट करेंगे, ठीक है, वो हो जाएगा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, अब ये कलेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट करता है सेम स्टेट के अंदर गुड्स सप्लाई होने पे। ठीक है, सेम स्टेट के अंदर गुड्स सप्लाई होने पे ये टैक्स कलेक्ट होता है। आईजीएसटी जो है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये जो है अगर गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव होता है तो ये कलेक्ट होता है। ठीक है, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कलेक्ट मतलब ट्रांसफर होता है तो ये कलेक्ट होता है। अच्छा, अब यहाँ पर सेट ऑफ, हमें सेट ऑफ पढ़ना है कि कैसे करके सेट ऑफ होता है ये सारे टैक्सेस। तो जब भी हम लोग कुछ परचेज करते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग का कोई एक्सपेंस हो रहा है मान लो, या फिर कोई एसेट ले रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग कुछ परचेज करते हैं तो हम लोग टैक्स पे करेंगे। ठीक है, जैसे कुछ भी, जैसे मान लो एक लैपटॉप खरीदा, एक मोबाइल खरीदा, तो हम लोग क्या करते हैं जीएसटी पे करते हैं। ठीक है, पे करते हैं जीएसटी। और अगर हम लोग कुछ सेल करते हैं, ठीक है, जैसे हम लोगों ने किसी को लैपटॉप बेचा, मतलब मान लो हमारा लैपटॉप का दुकान है तो हम लोगों ने लैपटॉप बेच दिया,
तो सेल किया या इनकम किया, तो मान लो क्योंकि जीएसटी लगता है तो हम लोगों ने भी जीएसटी लगा के बेचा, ठीक है, तो हम लोग जीएसटी को कलेक्ट करेंगे उस परचेजर से, ठीक है। तो जब सेल करते हैं तो हमें टैक्स को कलेक्ट करना होता है, ठीक है। और जीएसटी कलेक्ट करते हैं, जब कलेक्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं जीएसटी आउटपुट। क्यों? क्योंकि ये मुझे क्या करना है, ये मुझे सरकार को दे देना है। जैसे हम कोई सेलर है, मैंने कोई गुड्स बेचा जीएसटी लगा के, तो जीएसटी जो कलेक्ट हुआ मुझे वो सरकार को दे देना है। और जब हम पे करके खरीदते हैं तो हम बोलेंगे उसे जीएसटी इनपुट, ठीक है। अच्छा, जीएसटी इनपुट मेरे लिए एसेट होता है और जीएसटी आउटपुट मेरे लिए लाइबिलिटी होता है। लाइबिलिटी क्यों? क्योंकि मान लो मैंने किसी को, मेरा लैपटॉप का दुकान है, मैंने एक जन लैपटॉप पसंद आया, उसको बेच दिया, ठीक है। अब उसने मुझे जीएसटी वाला ही, मतलब जीएसटी लगा के मैंने बेच दिया, तो उसने मुझे जीएसटी दे दिया। अब मेरा काम क्या है, जीएसटी मेरा इनकम थोड़ी ना है, जीएसटी तो सरकार का है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो जीएसटी सरकार को देना पड़ेगा। तो वो जीएसटी जो मतलब सरकार का इनकम मेरे पास पड़ा हुआ है, सरकार का टैक्स का इनकम मेरे पास पड़ा हुआ है, मुझे वो पे कर देना है सरकार को। तो ये मेरा क्या हो गया, लाइबिलिटी, ठीक है। गवर्नमेंट का चीज मेरे पास पड़ा है, मुझे दे देना पड़ेगा, तो ये इसीलिए मेरा लाइबिलिटी है, ठीक है। और जीएसटी इनपुट मेरे लिए ये एसेट इसीलिए है क्योंकि मुझे इसमें सेट ऑफ करने को मिलेगा, ठीक है। तो ये देखो, ये एसेट के साथ बेसिकली इस लाइबिलिटी को हम लोग क्या करते हैं, सेट ऑफ करते हैं। क्योंकि जब मैंने किसी से लैपटॉप खरीदा होगा, किसी मैन्युफैक्चरर से बेचने के लिए, तब जीएसटी लगा के खरीदा होगा। अब जब बेचा, जीएसटी लगा के ही बेचा, ठीक है। तो मैंने जीएसटी पे भी किया, मैंने जीएसटी कलेक्ट भी किया, तो ये मुझे सेट अप करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। अब देखो सेट अप कैसे होता है, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। ম্যাম ওটা আইটিসি ওটাই? है इनपुट टैक्स। तो देखो जीएसटी इनपुट, मान लो मैंने पे किया है आईजीएसटी, सीजीएसटी भी पे किया है, एसजीएसटी भी पे किया है, ठीक है। अब कितना कितना किया, हम एक रैंडमली अमाउंट ले रहे हैं, मान लो ये 2000, ये 1000 और ये 1000, ठीक है। और मेरा जीएसटी आउटपुट भी है, मतलब जब मैंने इस प्रोडक्ट को बेचा, ठीक है, तो मेरा जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ, तो आईजीएसटी मैंने कलेक्ट किया 1500, सीजीएसटी 800, और मान लो एसजीएसटी ये भी 800, ठीक है। अब मुझे ये कैसे सेट ऑफ करना है, तो सेट ऑफ का रूल्स क्या है, देखो सेट ऑफ का रूल्स ये है, सेट ऑफ इनपुट जीएसटी अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी। इनपुट और आउटपुट जीएसटी का सेट ऑफ होता है, ठीक है। अब जीएसटी तो सभी है, अब किसके साथ किसका कैसा सेट ऑफ होता है वही रूल्स हमें देखना है, ठीक है। तो उसका हम एक पूरा टेबल बना देते हैं। देखो जैसे मैंने यहाँ पर पहले यहाँ लिखेंगे इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन, हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं सेट ऑफ करने के लिए। तो .1 यहाँ पर लिखेंगे। देखो अगर मेरा इनपुट मैंने आईजीएसटी लिया, ठीक है, आईजीएसटी, तो मेरा आईजीएसटी का सेटअप पहले आईजीएसटी के आउटपुट के साथ होना चाहिए, ठीक है। ये रूल्स है, जो रूल्स है हमें वो फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद भी अगर बच जाता है देन हम लोग सीजीएसटी और एसजीएसटी किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो सीजीएसटी एसजीएसटी आउटपुट के साथ सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं, लिखो कि आईजीएसटी इनपुट टू बी, आईजीएसटी इनपुट I/P लिख रहे हैं, इनपुट टू बी यूज्ड फॉर IGST output first and then if remaining it can be used to set up CGST or SGST
आउटपुट, ठीक है। तो क्या करना है कि मैंने अगर आईजीएसटी पे किया था और मेरे पास आईजीएसटी आउटपुट है, तो पहले मुझे आईजीएसटी इनपुट के साथ आईजीएसटी आउटपुट सेट करना पड़ेगा। उसके बाद भी अगर बच जाता है तो सीजीएसटी या फिर एसजीएसटी किसी से भी हम सेट ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, फिर इनपुट में लिखेंगे सीजीएसटी इनपुट। अगर मेरा सीजीएसटी इनपुट है तो क्या रूल्स है? तो रूल्स इस तरीके से है, सीजीएसटी इनपुट टू बी यूज्ड फॉर सीजीएसटी आउटपुट, ठीक है। सीजीएसटी इनपुट सीजीएसटी आउटपुट के साथ एडजस्ट होगा फर्स्ट, एंड देन इफ रिमेनिंग, उसके बाद भी अगर बच जाता है, इट कैन बी यूज्ड टू सेट ऑफ आईजीएसटी आउट। और उसके बाद एसजीएसटी, एसजीएसटी का क्या रूल्स है देखो, एसजीएसटी इनपुट टू बी यूज्ड फॉर एसजीएसटी आउटपुट फर्स्ट, and then if remaining, it can be used to set off IGST। तो देखो उतना भी कुछ मुश्किल नहीं, बड़ा ही आसान है। सबको ही अपने साथ ही पहले सेट ऑफ होगा, आईजीएसटी आईजीएसटी के साथ ही पहले सेट ऑफ होगा, सीजीएसटी सीजीएसटी के साथ ही सेट ऑफ होगा, एसजीएसटी भी एसजीएसटी के साथ सेट ऑफ होगा। लेकिन सेट ऑफ होने के बाद भी अगर बच जाता है तब क्या होगा, बोल रहे हैं आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों के साथ सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन सीजीएसटी सिर्फ आईजीएसटी के साथ सेट ऑफ होगा और एसजीएसटी भी सिर्फ आईजीएसटी के साथ ही सेट ऑफ होगा। ये हम लोग को याद रखना है रूल्स, ठीक है। तो सिंपल रूल्स है, पहले सभी कोई अपने साथ साथ सेट ऑफ होते हैं, ठीक है। लेकिन आईजीएसटी में बच जाएगा तो फिर आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों के साथ सेट ऑफ हो सकता है, बट सीजीएसटी जो है वो सिर्फ आईजीएसटी के साथ होगा और एसजीएसटी जो है वो भी सिर्फ आईजीएसटी के साथ ही होगा, ठीक है। अब इसके बेसिस पे मैंने जो एग्जांपल लिया उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर लिया ना 1500 800 800, ठीक है, ये वाला सॉल्व करते हैं। तो देखो हम लोग के पास आईजीएसटी भी है, सीजीएसटी भी है और एसजीएसटी भी है। आउटपुट लिखेंगे पहले, आउटपुट, ठीक है। तो आउटपुट तीनों कितना कितना है, 1500 800 800। तो यहाँ पर लिखते हैं 1500 800 और 800, ठीक है। तो पहले मेरा जो सेटअप होगा वो कैसे होगा, तो देखो सबको ही पहले अपने साथ सेटअप होगा। तो हम लोग कोई भी एक आइटम से स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक आईजीएसटी से स्टार्ट करते हैं। तो आईजीएसटी इनपुट हम सेट ऑफ कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे लेस आईजीएसटी इनपुट, आईजीएसटी इनपुट। तो देखो आईजीएसटी पहले आईजीएसटी के साथ ही सेटअप होगा, तो आईजीएसटी इनपुट कितना है 2000, बट मेरे पास आउटपुट कितना है 1500। तो हम 2000 सेटअप तो पूरा नहीं कर पाएंगे, तो मेरे पास फिर भी कितना बच जाएगा, मतलब मेरे पास आउटपुट में 1500 है, इनपुट मेरा 2000 है, तो इसके साथ इसको अगर सेटअप करेंगे तो फिर भी मेरा कितना रिमेनिंग रह जाएगा इनपुट में 500। 500, ठीक है। तो ऐसे मैंने 500 लिख दिया। अच्छा, अब पहले इसका पूरा कंप्लीट करते हैं। अब आईजीएसटी नेक्स्ट किसके साथ सेटअप हो सकता है, देखो आईजीएसटी इनपुट को हम लोग आईजीएसटी आउटपुट से सेटअप कर सकते हैं और उसके बाद भी बच जाएगा तो सीजीएसटी या एसजीएसटी दोनों में से सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो बोलो किससे सेटअप करें, यहाँ पर हम लोग का ये 500 बच गया। अच्छा एक सेकेंड, हाँ ये 800 800 मैंने ठीक लिखा है, हाँ ठीक लिखा है, 800 800 मैंने ठीक लिखा है। हाँ तो ये देखो यहाँ पर मेरा आउटपुट है 1500, मैंने कलेक्ट किया है 1500, ठीक है। आउटपुट 1500 का मतलब मेरा लाइबिलिटी
ठीक है 1500 का है, मेरा एसेट कितने का है 2000 का, तो अभी भी मेरे पास 500 का एसेट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस 500 के एसेट को एक बार ऐसे रहने दो, ठीक है, ये 500 का मेरे पास अभी तक पड़ा हुआ है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखो क्या करेंगे, फिर लेस करते हैं, ठीक है। अब ये नेक्स्ट लाइन में जाते हैं, सीजीएसटी एसजीएसटी ये वाला देखते हैं। तो सीजीएसटी एसजीएसटी कितना कितना है, 1000 और 1000 है, ठीक है। तो यहाँ पर आईजीएसटी को, अच्छा सॉरी सॉरी थोड़ा गलत बता दिया मैंने, कुछ दूसरा बात सोच रहे थे। देखो यहाँ पर आईजीएसटी इनपुट टू बी यूज्ड फॉर आईजीएसटी आउटपुट फर्स्ट, तो इनपुट को आउटपुट से एडजस्ट कर लिया, करने के बाद मेरा इनपुट ही बचा हुआ है। तो अगर बचा हुआ है तो मुझे सीजीएसटी या एसजीएसटी किसी से भी एडजस्ट करने को मिलेगा, तो किसी से भी कर सकते, चलो सीजीएसटी से ही कर लेते हैं। तो यहाँ से 500 ले लेंगे, तो ये 500 एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 500 एडजस्ट होने के बाद ये 0 हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ से लिया। चाहो तो यहाँ से भी ले सकते हो, एसजीएसटी से भी ले सकते हो, क्योंकि मैंने सीजीएसटी से लिया तो यहाँ 300 बचेगा, यहाँ 800 बचेगा, ठीक है। तो ये इसको लिख देंगे, आईजीएसटी इनपुट को हम लोगों ने एडजस्ट किया, क्योंकि हमारे पास इनपुट ही तो बचा हुआ था, ये इनपुट का वैल्यू ये आउटपुट का वैल्यू, तो एडजस्ट करने के बाद ये जो बचा हुआ इनपुट का वैल्यू बचा हुआ है, तो हम लोग बाकी इनपुट के वैल्यू को किसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं, सीजीएसटी एसजीएसटी किसी के साथ भी कर सकते हैं। तो मैंने सीजीएसटी से 500 ले लिया, ये देखो, ठीक है 500 ले लिया, तो ये मेरा एडजस्ट हो गया, इधर 300 पड़ा हुआ है, इधर 800 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आईजीएसटी कंप्लीट हो गया। अब सीजीएसटी में जाते हैं, सीजीएसटी इनपुट जो है वो सीजीएसटी आउटपुट के साथ पहले एडजस्ट होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं सीजीएसटी इनपुट ले लेते हैं। तो सीजीएसटी इनपुट मेरे पास कितना है, सीजीएसटी इनपुट मेरे एग्जांपल में मेरे पास 1000 है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर से हम 1000 एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। 1000 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं लेस एसजीएसटी इनपुट, ठीक है। तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा, इसी इसी लाइन में लिख डालते हैं, ये मेरा 1000 हो गया, ठीक है। तो अब मेरे पास कितना बचेगा, ये तो मेरा पूरा 0 हो गया, ठीक है। अब देखो ये 300 मेरा क्या था, 300 मेरा आउटपुट पड़ा हुआ था, ठीक है, क्योंकि आउटपुट का डेटा है, 800 में से 500 चला गया, तो 300 आउटपुट है, 1000 इनपुट है, तो बचा कितना 700, ठीक है। और ये 800 और 1000 ये कितना बचा, 200 बचा। ये दोनों ही नेगेटिव में आ रहा है, ये हम लोग का क्या है, एसेट है कि लाइबिलिटी, ये हमें पहचानना पड़ेगा। तो कैसे पहचानोगे, देखो आउटपुट मेरा लाइबिलिटी है, ये मेरा एसेट है, ठीक है। तो फिर मेरा यहाँ पर ये एसेट बचा था, फिर उससे मेरा ये लाइबिलिटी सेट ऑफ होके 0 हो गया। इधर अगर देखें ये लाइबिलिटी है, ठीक है, ये मेरा एसेट है, फिर ये लाइबिलिटी बचा, ये एसेट है, तो फिर ये 700 क्या निकल के आया, एसेट या लाइबिलिटी, ये दोनों क्या निकल के आए, ये मेरा क्या है, आउटपुट है, ये क्या है, एसेट, ठीक है। मेरा इनपुट बचा हुआ रह गया ना, तो ये मेरा क्या हो गया, एसेट, ठीक है। ये एसेट हो गया। अब हम लोगों ने इस तरीके से सेट ऑफ करना है। अब देखो लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन किया था ना, उसमें मैंने यहाँ पर इनपुट एसजीएसटी बोला था 3000 लिख लो। तो हम बताते हैं, देखो इनपुट ये वाला जो 3000 लिखने के लिए बोला गया था, वो क्यों बोला गया था, चलो यहाँ पर आ जाते हैं इलास्ट्रेशन 9 में। तो यहाँ पर देखो क्या था, इनपुट जीएस सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी था, ठीक है। तो इसका एडजस्टमेंट करो, यहाँ पर लिखते हैं, करके देखने से ही पता चल जाएगा। यहाँ पर हम लोग के पास था इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, ठीक है। इनपुट हम लोग का था कितना कितना 9000 9000 9000 9000, और आउटपुट आईजीएसटी था हम लोग का 15,000। देखो आउटपुट आईजीएसटी था हम लोग का 15,000। तो हम लोग का रूल्स क्या है कि हम लोग एसेट से लाइबिलिटी को सेट ऑफ करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आउटपुट आईजीएसटी का है, लेकिन इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी का है। तो हम लोगों ने रूल्स क्या पढ़ा कि आईजीएसटी का जो इनपुट है, तो आईजीएसटी का हम लोग का क्या है, आउटपुट है, ठीक है। तो आईजीएसटी का आउटपुट है, तो आईजीएसटी आउटपुट जो है वो सीजीएसटी या एसजीएसटी के आउटपुट के साथ एडजस्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 15,000, ये 15,000, ये देखो आउटपुट, ये देखो आउटपुट लिखेंगे ना, जैसे मैंने लिखा आउटपुट, यहाँ पर ऊपर लिख दो आईजीएसटी, ठीक है। तो मेरा लाइबिलिटी कितना है,
15,000 आउटपुट, ठीक है। अब इस लाइबिलिटी को हम सेट अप कर सकते हैं, तो उसके लिए मुझे आईजीएसटी चाहिए था, नहीं है तो सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों से सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इनपुट सीजीएसटी लिख लेते हैं, पूरा 9,000 ही सेटअप हो जाएगा। उसके बाद कितना बचेगा, 9 10 11 12 13 14 15 6,000 बचेगा, ठीक है। अब ये 6,000 को एडजस्ट कर देते हैं इनपुट एसजीएसटी से, जो कि मेरा 9,000 है, ठीक है। तो ये माइनस, ये भी माइनस, तो फिर यहाँ पर मेरा -3,000 आ जाएगा, किसका, एसजीएसटी का। अगर हम एसजीएसटी को सेकंड में दे रहे हैं, और अगर एसजीएसटी को ऊपर देंगे तो सीजीएसटी नीचे आ जाएगा, ठीक है। मतलब एक ही बात है। तो ये मेरा 3,000 क्या आ गया, तो मेरा आउटपुट 15,000 था, मेरे पास इनपुट 18,000 था, तो मेरा तो लाइबिलिटी पूरा सेटअप हो गया, तो ये मेरे लिए एसेट हो गया, ठीक है। तो एसेट साइड में लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 3,000। किस नाम से लिखेंगे, क्योंकि मैंने एसजीएसटी लिखा है तो एसजीएसटी के नाम से लिख देंगे। ये देखो इनपुट एसजीएसटी 3,000, समझ में आया। हाँ मैम। ठीक है, तो ऐसे करके निकालना पड़ता है कि मेरा ये देखो, ये टोटल, क्योंकि हम टोटल इसीलिए बोलते रहे क्योंकि आईजीएसटी तो दोनों से सेटअप होता है ना, तो मेरा ये टोटल लाइबिलिटी है, ये मेरा टोटल एसेट है। तो मेरा लाइबिलिटी से एसेट जाता है, तो इसका मतलब बैलेंस एसेट साइड में दिखेगा। अब एसजीएसटी मैंने नेक्स्ट लिखा तो एसजीएसटी दिख रहा है, और अगर ऊपर एसजीएसटी और नीचे सीजीएसटी लिखोगे तो ये फिर सीजीएसटी भी दिख सकता है, क्योंकि ये तो दोनों से एडजस्ट होता है ना, इसका कोई सीक्वेंस नहीं है कि पहले इससे होगा उसके बाद उससे होगा, ठीक है, किसी से भी हो सकता है। तो इसका आंसर एसजीएसटी 3,000 भी हो सकता है, सीजीएसटी 3,000, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, दोनों सही आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हो। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग इलास्ट्रेशन 10 ये देखते हैं। देखो, इलास्ट्रेशन 10 हमें बोला है ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाने के लिए और बैलेंस शीट बनाने के लिए ऑफ मिस्टर मोहन, ठीक है। तो इलास्ट्रेशन 10 इन द बुक्स ऑफ मिस्टर मोहन, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर मोहन, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। For the year ended 31st March 2022. इसके लिए कितना जगह चाहिए, काफी सारा डेटा दिख रहा है। लाइबिलिटी एसेट्स, तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या क्या, अदर इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग इन्वेंट्री और डिप्रिशिएशन है, ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो कैपिटल बैलेंस शीट में चला जाएगा 6,50,000। अच्छा, कैपिटल के बाद है सेल्स 9,70,000, सेल्स में रिटर्न है, हाँ रिटर्न है, तो फिर हम लोग सेल्स को इनर कॉलम में बाई सेल्स 9,70,000, परचेज 4,30,000, टू परचेज ओपनिंग इन्वेंट्री हो सकता है, इसीलिए मैंने एक लाइन ऊपर थोड़ा जगह रख दिया है, ठीक है। टू परचेज यहाँ पर हो जाएगा 4,30,000, ओपनिंग इन्वेंट्री 1,10,000। ,4,30,000। अच्छा,
फिर इसके बाद फ्रेट इनवर्ट 40,000, सैलरी 2,10,000, टू फ्रेट इनवर्ट, ये ट्रेडिंग में आएगा। $40,000 और सैलरी था सैलरी 2,10,000। फिर नेक्स्ट देखते हैं सैलरी और फ्रेट इनवर्ट के बाद अदर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 1,50,000। तो एडमिनिस्ट्रेशन इसमें आएगा पीएल में। अदर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 1,50,000। अदर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। अच्छा, उसके बाद फर्नीचर 3,50,000, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल। फर्नीचर यहाँ पर आ जाएगा। फर्नीचर में डेप्रिसिएशन बोला था, ठीक है, तो फर्नीचर को इनर कॉलम में लिखेंगे 3,50,000 और इस पे लगेगा डेप्रिसिएशन, तो उसके लिए एक लाइन जगह बचा देते हैं, ठीक है, डेप्रिसिएशन। अच्छा, उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, तो ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल तो हम लोग का ये बैलेंस शीट में आ जाएगा। चलिए यहीं पर खत्म है। यहाँ हो जाएगा ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल, शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, ये इधर ना जगह नहीं है। 1,80,000 और 1,00,000 नहीं, कितना कितना था, 2,10,000 और 1,90,000। 2,10,000। अच्छा, फिर उसके बाद रिटर्न 20,000 और 12,000, तो डेबिट रिटर्न सेल से लेस होगा। $12,000। 4,18,000। अच्छा, फिर डिस्काउंट 19 और 9। 19 और 9,000 क्रेडिट साइड में, तो एक इनकम हो गया, एक एक्सपेंस हो गया। अच्छा, बैड डेप्ट, टू बैड डेप्ट, 5,000। ये बताओ कहाँ आएगा ये, बाकी आगे का तो सारा सिमिलर था तो मैंने पूछा नहीं। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये कहाँ आना चाहिए? बैलेंस शीट एसेट्स। हाँ, एसेट साइड। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो यहाँ पर लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज 1,00,000। अच्छा, फिर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 1,89,000, तो कैश इन हैंड एंड एट बैंक 1,89,000। फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब ये CGST SGST दिया, इसे एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, कर लेंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,80,000 दिया है तो यहाँ लिखना पड़ेगा, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री, यहाँ जगह कम है तो यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,80,000। यहाँ पर भी आएगा, जो ट्रायल बैलेंस के बाहर रहता है वो हमेशा दो जगह पे आता है। क्लोजिंग स्टॉक लिख देते, इन्वेंट्री, कोई भी एक चीज लिखना चाहिए, या तो स्टॉक लिखोगे तो पूरे में स्टॉक लिखना, इन्वेंट्री लिखोगे तो पूरे में इन्वेंट्री लिखना, जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है वही लिखना चाहिए। मैंने यहाँ बाई चांस स्टॉक लिख दिया, देन इग्नोर इट। अगर इन्वेंट्री लिखा हुआ है तो इन्वेंट्री लिखो, वही ठीक रहता है। डेप्रिसिएशन लगेगा 10% फर्नीचर पे, तो 10% मतलब 35,000 होगा शायद। और यहाँ पर भी आ जाएगा टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है तो पीएल में आ रहा है क्लोज होके, और इधर, और ये कितना आ रहा है 30। लाख 15।
3 लाख वो मेरा हो सकता, ठीक है sir। ये आ गया मेरा 3,15,000। ठीक है, अब वो CGST SGST देख लेंगे, वो तो बैलेंस शीट में लिखना होगा। ये इसको क्लोज करके देखते हैं प्रॉफिट लॉस क्या निकल के आ रहा है। बेटा 11,30,000 আসছে টোটাল। 11,30,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट, আর জিপি আসছে 5,62,000। 5,60,000, 5,62,000, 11,30,000 by GP brought down 562। इसका टोटल है 5,71,000। 5,71,000 टू नेट और प्रॉफिट एनपी आएगा 1,52,000। 1,50,000। ठीक है, ये भी मैच हुआ हम लोग का। अब इधर लिखना पड़ेगा एड नेट प्रॉफिट 1,52,000, मिलेगा 8,02,000। 8,02,000, 8,02,000 प्लस ट्रेड पेबल। और बाकी हमें देखना पड़ेगा वो GST वगैरह एडजस्ट करके किधर आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, तो हम पीछे बना रहे हैं, यहाँ तो जगह नहीं है, तो वर्किंग नोट बनाते हैं। ठीक है, तो वर्किंग नोट नंबर 1। ম্যাম এটা আউটপুট গুলো দিয়েছে, আউটপুট গুলো তো আমাদের লায়াবিলিটি। ম্যাম শোনা যাচ্ছে?